बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को। जी। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, अब विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वाले। जी। तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो चाहते हैं कि जो भी कमजोर लोग हैं उनकी मदद हो, और उनकी मदद हर जगह पे जाकर के हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं कर सकते जी। लेकिन सनह सनह जब आप चलोगे तो आपके बीच समाज में ऐसे भी योद्धा मिल जाएंगे जो गुपचुप तरीके से गुमनामी की दुनिया में रहकर कमजोर गरीबों की मदद करते हैं। और आज उसी तलाश में जब मैं निकला तो एक वो योद्धा हमें मिला, हमारे बड़े भाई कामरान चौधरी साहब। इनके बारे में दासना, मसूरी, निहाल, पूरे धौलाना में आप इनका नाम आप ले लें 84 तो कमजोर लोग, अमीर लोग हो सकता है कि कुछ उलट बोल दें, लेकिन जो कमजोर लोग हैं साहब ही कह करके इनको बुलाते हैं। और आज इन्होंने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप खुल करके आ गए समाज सेवा करने के लिए। कल तक तो आप करते ही थे, लेकिन आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे आए हैं। हमें भी खुशी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लगेगा कि पंडित जी आपने तलाशा है, एक बेहतरीन कोहिनूर को ढूंढा है, और आप हमें पूरा उम्मीद है कि आप पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए कमजोरों की मदद करते रहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। आपका पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब के साथ आपने मुझे जुड़ाया, आपने मुझे बताया, उनके बारे में सारी चीजें बताई और आपने मुझे जुड़ाया उनके साथ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी कमजोर, मजलूम और जितने भी परेशान लोग हैं उनका हमेशा साथ दूंगा। आपकी पार्टी के तहत नहीं चलेगा। हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनियत का, अपनी नफरत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। नगर पंचायत डासना से पूर्व चेयरमैन पति हाजी आरिफ अली, सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाजी आरिफ अली बोल रहा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है। कल 8/3/2024 को जुमे की नमाज में एक पुलिसकर्मी दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोगों के जिस तरीके से ठोकरें मार रहा है, मेरा देश किस तरफ जा रहा है, किस तरह की मानसिकता के ये लोग हैं, आखिर ऐसा जहर हमारे देश में क्यों घोला जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बार बार मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। मात्र हफ्ते में एक दिन 10 से 15 मिनट के लिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इबादत की जाती है, जबकि ऐसी ऐसी घटनाएं अब हो रही हैं हमारे देश में। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक कभी नहीं हुई। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या ये खोखला है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? अगर वास्तव में आपका ये नारा सच्चा है तो उस पुलिसकर्मी को 3 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए बर्खास्त करिए
और उस पर ऐसी धाराओं में मुकदमा लगाइए। इस तरह की मानसिकता के जितने लोग हैं, जितने लोग चाहे वो किसी भी समाज के हों और हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा कायम करिए और उनकी नस्लों को ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने भाईचारा खत्म करने की कोशिश की तो उसके लिए तमाम उम्र के लिए ऐसी धाराएं लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाए जो उसकी नस्लें भी याद रखें। वरना मैं ये समझूंगा कि एक समाज विशेष के लिए आप कुछ ना कुछ दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, अपनी पुलिस को दे रहे हैं कि उन्होंने एक समाज को टारगेट बनाकर और बिल्कुल इस तरह की इंतहा कर दी है कि जो हमें संविधान ने हक दिया था, हर समाज को अपनी इबादत करने का हक है, अपनी पूजा करने का हक है, उसको भी आपके कुछ गुंडे और कुछ पुलिसकर्मी, कुछ कार्यकर्ता जो छीनना चाहते हैं, जिन्होंने एक समाज को टारगेट बना रखा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए, वरना हमारे भारत की एकता और अखंडता खतरे में है। और आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको कायम रखिए, उसका विश्वास रखिए, जो हमारे हिंदुस्तानी उस पर विश्वास रखें। इसी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि उस पुलिसकर्मी के लिए, उसकी मानसिकता वाले लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो उनकी नस्लों को भी आगे के लिए सबक मिले।